वॉइस, आज की आवाज। राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी सम्मेलन का 6 और 7 मई को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन रामकृष्ण बाग में आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी के लिए रविवार को इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस आयोजन में भारत सहित पाकिस्तान, बांग्लादेश के भी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समिति के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र रघुवंशी ने बताया कि देश भर में लगभग 2 करोड़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहित परिवार हैं, जिन्हें अब तक वह सम्मान नहीं मिल पाया है, जिनके वे अधिकार हैं। इस कार्यक्रम में करीब 100 से अधिक स्वतंत्रता सेनानी एक मंच पर खड़े होंगे। इस आयोजन के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानी परिवार को उचित सम्मान देने और सेनानियों के परिवार को राष्ट्रीय परिवार घोषित करने की मांग की जाएगी। स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर एक आयोजन किया जा रहा है, क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा इस आयोजन का और कहां से स्वतंत्रता सेनानी इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं? हमारे भारतवर्ष से तो स्वतंत्र संग्राम सेनानी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, वो मुख्य हिस्सा रहेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी उस समय भारत एक ही था, हिंदुस्तान एक ही था, तो वहाँ भी कुछ हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी रह रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलनों में अपना योगदान दिया था, बलिदान दिया था, वे भी यहाँ पधारेंगे। और जो हमारा एक राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का मामला है, जो हमारा गर्व है कि हम भारतीय हैं, राष्ट्र के साथ हमारा वादा है और होना भी चाहिए, उस विषय में हम सबको एकत्रित कर रहे हैं। और जो हमारे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की आवाज़ हमारी ऊपर तक नहीं पहुंच रही है। कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद हमें समय नहीं दे रहे हैं मिलने के लिए। हमारी कई विधवा महिलाएं जिन्हें भारत सरकार की पेंशन भी मिलती थी, प्रदेश सरकार की भी मिलती थी, 1972-75 के बाद से उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई है। हम उनके अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारे परिवार को राष्ट्र परिवार घोषित किया जाए। हमें कोई पेंशन नहीं चाहिए, हमें कोई प्लाट की आवश्यकता अब है नहीं और हमें मिलना भी नहीं और हमें चाहिए भी नहीं। लेकिन हमारे मान सम्मान के साथ अन्याय हो रहा है, हम उसे खत्म करना चाहते हैं। उसी सिलसिले में हमारे देश भर से करीब इंदौर में 3 से 4 हज़ार स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवार, हर परिवार से एक व्यक्ति यहाँ आएगा। इससे ज़्यादा उपस्थिति हम दर्ज नहीं करवा पाएंगे। 3 से 4 हज़ार लोग यहाँ रहेंगे मध्य प्रदेश के अलावा। तो हम पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, प्रति प्रदेश और प्रति शहर से महिलाएं भी आएंगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे संगठन के साथ जो अन्याय हो रहा है, परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, उसे हमें खत्म करना है और उनका अधिकार हमें मान सम्मान की दृष्टि से लेना है। सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को जो है उनको सम्मान से जो उनका अधिकार है वो नहीं दिया पा रहे, क्या वजह समय से अधिकार क्यों नहीं दे पा रही है? सरकारें बदलती है। देखिए साहब, सरकारें बदलती रही, सरकारें बनाई स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने। देश आज़ाद हुआ स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के कारण। मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की कुर्सी के असली हकदार और जवाबदार हम स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवार हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की जो सरकार बनी थी, पहली सरकार, उसमें 100% दूसरी तीसरी सरकार तक स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी भी रहे। लेकिन राजनीतिक दृष्टि का चश्मा ऐसा चढ़ गया कि हमारे लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर रहे, क्योंकि ईमानदार परिवार के थे, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे, वे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाए, तो हम लोग राजनीति चश्मे से उतरते गए। अब हम चाहते हैं कि जब एंग्लो इंडियन परिवारों के 2 राज्यसभा सदस्य हैं मात्र 170 परिवार पर, तो स्वतंत्र संग्राम सेनानी संगठन 2 करोड़ से ज़्यादा परिवार हैं, तो उनके भी तो आप 1-2 राज्यसभा सदस्य लीजिए, लोकसभा की टिकट दीजिए, विधानसभा की दीजिए, स्थानीय स्तर पर नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत में उनका महत्व बढ़ाइए। तो सही मायने में इस देश में जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी वो राष्ट्रभक्ति से जुड़े हुए लोग हैं। आज भी उनके अंदर राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम कहीं ना कहीं कायम है। गर्म खून के दल के लोग हैं, तो वो कायम है। तो उसका लाभ देश की जनता को मिले। जो अन्याय हो रहा है, जंगल राज हो रहा है, अराजकता फैल रही है, उसे हम खत्म करना चाहते हैं। अपना परिचय दें। मैं अजय नारायण सितलानी, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता सेना